ठीक है। सो पॉइंट फॉर्म दे विच वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द पैराबोला 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a dy अपॉन dx कितना आ गया 2a अपॉन y 2a अपॉन y dy अपॉन dx है तो मींस दैट इज दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस y1 अपॉन 2a स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज माइनस y1 अपॉन 2a। तो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म ਕਿਹੜੀ फॉर्म यूज की ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पॉइंट स्लोप फॉर्म की होंगी है पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m कितना आ गया सी माइनस y1 अपॉन 2a y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन 2a। ठीक है सिंपल। नाउ कल की तरह आप पैराबोलास बना लेने। ठीक है या ये लिए आप टेबल नहीं बनावांगे टेबल आप बस तुहानू कर करके दिखावांगे कि की होएगा। ठीक है लेट अस सपोज मेरे को पैराबोला हुण केड़ा हुंदा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। ठीक है मान लो अपने को पैराबोला केड़ा हुंदा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। तो 2y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 4a y डैश इज इक्वल्स टू माइनस 4a अपॉन 2y तो दैट इज माइनस 2a अपॉन y। if y dash is equals to minus 2a upon y means slope of tangent is minus 2a upon y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जानी सी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा y अपॉन 2a। तो इक्वेशन की हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। ठीक है तो फर्क कितने आया यदी स्लोप किसी नेगेटिव यदी स्लोप कितनी आ गई पॉजिटिव। ठीक है तो माइनस y1 अपॉन 2। ठीक है यही अगर अपने को तीसरी तरह का पैराबोला होंदा कि if x square is equals to 4ay तो 2x is equals to 4ay dash y dash is equals to 2x upon 4a 2 कैंसल तो ये कितना आ गया x upon 2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जानी सी दैट इज x1 upon माइनस 2a upon x1। सो इक्वेशन कितनी आ जानी सी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन x। ठीक है लास्ट पैराबोला केड़ा बचा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y डैश कितना आना सी माइनस x अपॉन 2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आनी सी 2a अपॉन x। तो इक्वेशन कितनी आनी सी अपने को y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन x। ठीक है चार पैराबोलास चार इक्वेशंस चारों नोट कर लो वो तुहाडी मर्जी है कि ये चीज़ां लिखनियां या सिर्फ सीधा टेबल बनाना जिवें मर्जी नोट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम। ठीक है सेकंड विल बी पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लो पहले इन्हू कोई गल नहीं। चल याद कर लीए दोबारा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन की सीगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म किवें लिखते सी आपां स्ट्रेट लाइनस दे विच। हाँ तो अगर ओरिजिन नहीं हैगा तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। ये तो स्ट्रेट लाइन सी जो आप यही सर्कल दे विच पहुंच गए इफ सेंटर इज एट ओरिजिन तो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। इफ सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन तो x इज इक्वल्स टू h प्लस r cos थीटा y इज इक्वल्स टू k प्लस r sin थीटा। फिर आप पैराबोला दे विच आ गए पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बन गए at स्क्वायर कॉमा 2at। ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू जेडे आप पैराबोलास लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग साइन भी उन्होंने चेंज होते रहते हैं।
ठीक है। चलो सेकंड इज पैरामीट्रिक फॉर्म। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਵੇ y² = 4ax, ठीक है। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆ y - y1 upon x - x1 is equals to -y1 upon 2a। ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ x is equals to at² and y is equals to 2at। तो x ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ x1 ਨੂੰ 2at² and y1 ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ 2at। तो this means y minus 2at upon x minus at² is equals to y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2at upon 2a। 2a ਦੇ ਨਾਲ 2a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। तो y minus 2at is equals to minus tx एंड अगे की आ जाएगा प्लस atq। तो y plus tx is equals to 2at plus atq। This is the parametric form of normal when at² comma 2at lies on the parabola। ठीक है सिंपल। ਹੁਣ ਇਹੀ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ when parabola is y² equals to 4ax। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ x² is equals to 4ay and x² is equals to minus 4ay। ठीक है इतने टेबल बना भी देंगे अपना कोई फर्क नहीं। if it is y² equals to 4ax y plus tx is equals to 2at plus at³ and if it is y² equals to minus 4ax that will be y minus tx is equals to 2at plus atq। if it is x² plus 4ay तो x plus ty is equals to 2at plus atq and if it is x² equals to minus 4ay तो x minus ty is equals to 2at plus atq। So these are the four equations in parametric form of a parabola। ठीक है पैराबोला बारे ठीक है मतलब ईजी है चीज़ां कोई इन्ना खास नहीं याद हो जाए तो बैटर है। प्रोसैस जरूर याद रहना चाहिए जो आप प्रोसैस इतने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है लिख लो कुछ याद है कि नहीं ठीक है दैन देयर इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म आप सिर्फ इक्वली करांगे स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं करांगे बाकी आपां नूं करन दी लोड़ नहीं। ठीक है इकले करके आप स्टैप्स याद कर लांगे कि ये चीज़ आप फॉलो करनी है। ठीक है देखो इधर स्लोप फॉर्म की है लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल बी इक्वल्स टू लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी इक्वल्स टू m। मान लो कि जी आप नॉर्मल बनानी है वो स्लोप कितनी है m। वी नो दैट इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 कितनी होंगी है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 अपॉन 2a एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू m स्लोप कितनी है इस लाइन दी माइनस y1 अपॉन 2a माइनस y1 अपॉन 2a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ m ਦੇ तो माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2am y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a कि अगर किसी पॉइंट ते नॉर्मल बनाई जिसकी स्लोप कितनी है m है तो इट्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होंगे y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2am नाउ x1 y1 लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax तो y1 ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ पुट करके कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax a ਦੇ ਨਾਲ a कैंसल 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 कैंसल तो x कितना आ गया am स्क्वायर या x1 कितना आ गया am स्क्वायर मतलब इथों मैनू ये पता लग गया कि अगर मैनू डायरेक्टली कोई कह दे कि इस स्लोप दी नॉर्मल बनानी है तो दैट स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल ऑफ स्लोप m will intersect our parabola at the point am square comma 2am यही होएगा ना तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया am square comma minus 2am now point of contact is given to us and slope is given so equation of normal will be y plus 2am upon x minus am square is equals to m so y plus 2am is equals to mx minus am cube तो y minus mx is equals to minus 2am minus am so this will be the equation of the normal इनू अगर मैं थोड़ा जा होर सिंपलीफाई करा y is equals to mx minus 2am minus am cube इनू याद करना की है सौखा तो this is the equation of normal in slope form equation of tangent in slope form की सीगी y is equals to mx plus a upon m equation of normal in slope form की है y is equals to mx सेम चीज है minus 2am minus am cube कल आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की डिराइव की सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप बनाई सी कि सी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट कदों होएगी व्हेन c इज इक्वल्स टू a अपॉन m सो इथों ही आपां नूं पता लगदा कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी की होएगी अपने कोले y इक्वल्स टू mx प्लस c will be normal if and only if c is equals to minus 2am minus am cube. So this is the condition of normal. ठीक है एक लाइन y equals to mx plus c y square equals to 4ax दी टेंजेंट कदों होंदी है when c is equals to a upon m एक लाइन y equals to mx plus c पैराबोला y square equals to 4ax दी नॉर्मल कदों होंदी है when c is equals to minus 2am minus am cube सिंपल ठीक है लिख लो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ y ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਤੋਂ ਆਪਾਂ x ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
मैं बार बार कल का कह रहा चीज़ों को इन्हों याद नहीं करना, प्रोसैस याद करना। मैं टेबल्स सिर्फ ये बना रहा भी जो तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करो उदों तो मतलब कि रिजल्ट लिखे पे हो जिसे वैरीफाई कर लो, ठीक है। अदरवाइज इन्होंने चीज़ों को याद नहीं करना तो ना ही याद होनिया है, ठीक है, ना ही याद होणगियां, बट तुहानूं प्रोसैस पूरा स्पीड अप होना चाहिए तुहाडा भी इवें करके आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने, इवें करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने। ठीक है, इन्हू साफ लिख यार, ये कर रहे हैं कि नींद आ रही है, नींद च पैन स्लिप हो जाता ना, अगे नूं लंघ जाता है ना अंगद, नींद च कई बार पैन अगे लंघ जाता। हाँ, कई बार मार्जिन जी च लिखा जाता है ना, बेंच ते भी सीट ते भी लिखा जाता कई बार। मतलब एवें जी फिर छोटा छोटा जिहा नहीं लिखन लग पैंदे कई बार नींद च हुंदा ना, है ना, पता ही नहीं लगता की हो रहा है, एवें जे कुछ बनाई जाने हुंदे आपां, फिर जो थोड़ी जी जाग जी आ गई उदों सही हो गए, फिर उत्थे जे पहुंच गए। चलो साडा टाइम पास की हुंदा सी, मेरे ख्याल च उदों 1997 की गल होगी ना, कारगिल वॉर कदों हुई है, 98 च हुई है शायद, है ना, शायद 98 च उदों ना कारगिल वॉर हुई सी, असीं होवांगे उदों फिर वेलो भी मैं होऊंगा उदों 11-12 सालों के, मतलब 5वीं 6वीं च होवांगे, ठीक है। तो उदों कारगिल वॉर हुई, जो किसी लैक्चर च होना टीचर का मतलब थोड़ा जिहा याद है जिवें धुंधला धुंधला जिहा कि जे किसी को बोर होना उत्थे क्लास च बोर होना तो फिर एक ना बना के पहाड़ पेज ते 2 आर्मी बना लेंदे भी, इधर पाकिस्तान आर्मी खड़ी है, इधर अपनी दूसरी आर्मी खड़ी है, इत्थों एक चढ़ गया सिपाही, उधरों गोला आ गया, एवें इत्थे है, पूरा मतलब पूरा घंटा उन्होंने वो करवाते ते लास्ट ते वो जंग खत्म कर दिंदे सी। हाँ, पर सौंदे नहीं सीगे, जब जित्तिया तो इंडिया ही सीगा ना कारगिल वॉर, तां ही तो बनाउंदे सी ना वो, ठीक है। चलो रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ नॉर्मल एट T1 मीट्स पैराबोला अगेन एट T2, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट्स ने मेरे को, दिस इज y² इक्वल्स टू 4ax, इस पॉइंट ते आपां एक नॉर्मल बनाई, नॉर्मल जाके पैराबोला नूं इस पॉइंट ते मिली है, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स अगर डिफरेंट पैराबोला, एक पैराबोला के उत्ते 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो डिफरेंस की होएगा, सिर्फ t का डिफरेंस होएगा। मान लो इसका पैरामीटर T1 है, इसका पैरामीटर की है T2 है, ठीक है। हुण अगर T1 T2 दो पैरामीटर्स ने अपने को, आपां T1 T2 दे विच रिलेशन फाइंड आउट करना, इफ टेंजेंट इफ नॉर्मल ड्रॉन एट T1 मीट्स पैराबोला अगेन एट T2, ठीक है। हुण नॉर्मल एट T1 की इक्वेशन की लिखी है अपना, नॉर्मल एट T1 की इक्वेशन की है y प्लस dx इज इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब, y प्लस dx इज इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब। आप T1 ते बनाई है तो इतने सारे ते की आ जाएगा T1। नाउ दिस नॉर्मल पासिस थ्रू दिस पॉइंट, नॉर्मल पासिस थ्रू पॉइंट B, ठीक है, मीन्स B विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो मतलब y की जगह ते की रख देंगे आप 2at2 प्लस T1 इंटू x की जगह ते की रख देंगे आप at2 द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2at1 प्लस at1 द क्यूब, ठीक है।
इसे इक्वेशन दे विच x की जगह ते की रखता आपां at², y की जगह ते की रखता आपां 2at2। ठीक है, की कैंसिल हो रहा, a चला जाएगा, इथों भी जाएगा, इथों भी जाएगा तो इथों भी जाएगा। ठीक है, इथों की कॉमन आ रहा t2, बचेगा कि अपने को 2 + t1 t2 इज इक्वल्स टू, इथों की कॉमन आ रहा t1, इथों की बचेगा अपने को 2 + t1 दा स्क्वायर। यही हो गया ना, कोई मतलब की गल निकली। 2 + t1 t2, अगर t2 कॉमन आ गया, थोड़ा जिहा देखना पैना, y इज इक्वल्स टू 2at2। ठीक है, t1 आ गया, x इज इक्वल्स टू at2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2at1 + at1 क्यूब। ठीक है, t1 आया तो 2 + t1 स्क्वायर, 2 + t1 t2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। 2t2 + t1 × t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t1 + t1 क्यूब। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 × t2 - t1 इज इक्वल्स टू t1 क्यूब - t1 × t2 स्क्वायर। t1 ਇਹਦੇ ਚੋਂ अगर कॉमन आएगा तो t1 स्क्वायर - t2 स्क्वायर, t1 अगर कॉमन आ गया तो t1 - t2 × t1 + t2 इज इक्वल्स टू -2 t1 - t2। ये दोनों तक ही हो गए खत्म। सो -2 इज इक्वल्स टू t1 × t1 + t2। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। ठीक है, सो t1 × t1 + t2 is equals to -2 if normal drawn at t1 meets parabola again at t2। ठीक है, ਹੁਣ मैं क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ सिग्निफिकेंस समझाਉਣਾ कि मतलब ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, यूज ਕਿੱਥੇ आएगा। फाइंड point of intersection of normal to y² equals to 8x drawn at 2, 4 with same parabola। Find another point of intersection। ठीक है, मान लो ये चीज है अपने को, find another point of intersection of normal to y² equals to 8x drawn at 2, 4 with the same parabola। मतलब पैराबोला सी y² equals to 4ax, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 2, 4, 2, 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, y² equals to 8x है तो ये 8 कितना आ गया अपने, a कितना आ गया 2। ठीक है, नाउ at² इज इक्वल्स टू 2, at² अगर इक्वल्स टू 2 है, a की वैल्यू कितनी है अपने को 2, तो 2t² इज इक्वल्स टू 2, t² इज इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल्स टू ±1, t की वैल्यू कितनी आ गई +-1। 2at इज इक्वल्स टू 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 2t इज इक्वल्स टू 2, तो t इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब अपने काम की सिर्फ इको वैल्यू रहेगी दैट इज t इक्वल्स टू 1। नाउ t इक्वल्स टू 1 ते आपां एक नॉर्मल बनाई, ठीक है, जिहड़ी जाके इसे पैराबोला नूं एक होर पॉइंट ते कट करेगी। लेट पैरामीटर ऑफ दैट पॉइंट बी t1। t ते बनाई है, लेट पैरामीटर ऑफ दैट पॉइंट बी t1। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1, इनू आप t1 कह देने, t1 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 t1। लेट द पैरामीटर्स ऑफ अनदर पॉइंट बी t2। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, दैट t1 × t1 + t2 इज इक्वल्स टू -2। व्हाट इज t1, 1 × 1 + t2 इज इक्वल्स टू -2, तो t2 इज इक्वल्स टू -3। t2 कितना आ गया -3। So coordinates of that point will be at2 square, 2at2। at2 square कितना आ जाएगा अपने को, 3 square कितना हो गया 9, 9 × 2 कितना आ गया 18, 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × -3 इज इक्वल्स टू -1। These are the coordinates।
आई समझ। ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2y y dash is equals to 8, y dash is equals to 8 upon 2y, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 upon y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी अपने को माइनस वाई अपॉन 4, वाई कितना गिवन है अपन इतने 4, तो दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी ਉਹਦੀ y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। एक ही आ गया नॉर्मल। इस नॉर्मल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, y² ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 8x ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x। ये y की वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे, 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 8x। फिर ये दोबारा रूट्स फाइंड आउट करांगे तो फिर अपने को जाके ये वाला आंसर आएगा। इन्ना लंबा प्रोसैस होगा। जे आपां नूं किते ये रिजल्ट याद रह जाता तो इनू आपां 2 मिनटां दे विच ये सारा क्वेश्चन हो सकता कि एक पॉइंट गिवन है वह टी कैलकुलेट कर लिया, दोबारा कितने जाके मिलेगी वह टी कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट आ गया। ठीक है, आई समझ के नहीं, लिख लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इज को नॉर्मल पॉइंट्स, लिख लो इन्हें कंप्लीट कर लो पहला। को नॉर्मल पॉइंट्स, ये वाला सैटरडे सेकंड सैटरडे तो नहीं है, ये केड़ा सैटरडे है, फर्स्ट, नेक्स्ट सैटरडे छुट्टी है।
ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮਨਜੀਕਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ? ਏ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਿਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫਿਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਏ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਬੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਆ, ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਕਲ ਦੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਲਸ। सर्कल्स का टेस्ट उस दिन में है नहीं सी ना, तो क्वेश्चन पेपर की थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, तो फिर मैं दोबारा फ्रेम करके सैटरडे दोबारा टेस्ट लगाऊंगी बहुत। हाँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी सारी। नहीं टेस्ट तो नॉर्मल ही सीगा, बट हाँ नहीं मैं खुद मैनू सारिया पॉइंट्स पता लग गई, वो सारे रेक्टिफाई करने इस बार, ठीक है। सब सीधे कर देंगे, ठीक है। को नॉर्मल पॉइंट्स देखो की होंगे, सुनो नॉर्मली हुंदा की है, देखो फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द पैराबोला, ठीक है। मान लो कि कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दे विच कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं h, k। जनरली अगर आप देखिए अंशुमन इधर, ये तो मैं किन्नियां नॉर्मल्स बना सकदा फ्रॉम पॉइंट h, k टू दिस, या हाउ मैनी नॉर्मल्स कुड बी देयर टू दिस पैराबोला, दोज आर गोइंग टू पास थ्रू h, k। किन्नियां? इनफाइनाइट नॉर्मल्स नहीं। इतों पता कितों आइडिया लगाया करो, मैं हुणे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की लिखवाई सी, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। m अगर स्लोप है तो दिस इज क्यूबिक इन m, क्यूबिक इन m होगी ना, क्यूबिक इक्वेशन इन m। एंड हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स अ क्यूबिक कैन हैव? 3, ठीक है। लीनियर है तो उसका एक रूट होंगे, क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3। तो अगर दिस इज क्यूबिक इन m तो मैक्सिमम देयर कुड बी 3 रूट्स, तो मीन्स 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट h, k, ठीक है। हो सकता है कि h, k की पोजीशन कुछ इस तरीके की हो कि तो 2 नॉर्मल्स भी ना बन रही हो, बट h, k कोई ना कोई ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जितों आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स जरूर बना सकते होवांगे टू द गिवन पैराबोला, ठीक है। तो इनू आप ऊपर लिख लेंगे इत्थे, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am। सो जनरली वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स फ्रॉम द पॉइंट h, k। 3 नॉर्मल्स किवें होणगियां? दिस एंगल विल बी 90, this angle will be 90 and this angle will be 90। let this point be a, let this point be b, and let this point be c। so this a, b and c are called co-normal points। इन points a, b, c ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? co-normal points, ठीक है। co-normal points की हो गए? points lying on the parabola which can have 3 concurrent normals।
from which we can draw 3 concurrent normals. Concurrent normals का मतलब those are going to pass through a single point किहड़ा आएगा h, k. तो points lying on parabola from where 3 concurrent normals can be drawn are called co-normal points. These are called co-normal points. ठीक है, हुण चलते हैं अपना अगे. y is equals to mx minus 2am minus am क्यूब है. अगर इन्हें मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये आ जाएगा am क्यूब माइनस 2am माइनस mx प्लस y इक्वल्स टू 0. ठीक है, यही हो गया. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया अपना. am क्यूब इधर आ गया, 2am इधर आ गया, तो am क्यूब प्लस आएगा तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, तो एक ही आ जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ दिस पासेस थ्रू द पॉइंट h, k, तो h, k इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस. तो की हो जाएगा am क्यूब प्लस 2am माइनस mh प्लस k इक्वल्स टू 0. तो दिस मीन्स am क्यूब प्लस 0m स्क्वायर प्लस m इंटू 2a माइनस h प्लस k इक्वल्स टू 0. यही हो जाएगा ना. लिखता थोड़ा जा फॉर्म बनाती, m स्क्वायर वाली टर्म नहीं हैगी सीगी तो मैं 0 इंटू m स्क्वायर लिखता ताकि अपन को बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. मान लो कि ये 3 रूट्स ने m1 m2 m3. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन याद करो कि इफ अ क्यूबिक इज हैविंग 3 रूट्स m1 m2 m3 व्हाट विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3, व्हाट विल बी m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 एंड व्हाट विल बी m1 m2 m3. की हुंदा m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हुंदा सम ऑफ रूट्स की हुंदा क्यूबिक माइनस b अपॉन a. माइनस b दी वैल्यू कितनी है इत्थे 0, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0. देन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज c अपॉन a. c दी वैल्यू कितनी है 2a माइनस h अपॉन a, 2a माइनस h अपॉन a. एंड m1 m2 m3 इज d अपॉन a. d दी वैल्यू कितनी है अपने कोले k, तो दैट इज माइनस k अपॉन. ठीक है, तो सिंपल अपन को पता लग गया. पहली बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की पता लगी अपन को दैट सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स थ्रू 3 को-नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. अगर ABC 3 की ने को-नॉर्मल पॉइंट्स ने मतलब उतो 3 नॉर्मल्स बनाइया, दोज आर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, तो तिना दी स्लोप का सम की होएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. ये जरूरी है. ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. सेकंड थिंग, पहली चीज तो ये होगी, इनू इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. सेकंड थिंग देख सुनो, let coordinate of this point be x1 y1, let this be x2 y2, let this be x3 y3. now we have to find y1 plus y2 plus y3. ठीक है, y1 plus y2 plus y3. पिछे जाओ जिथे आप mx वाली इक्वेशन बनाई है पिछले पेज पे, उत्थे आप नॉर्मल दे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट भी बनाए सी पहला, जिथे आप स्लोप फॉर्म y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2am एंड x1 इज इक्वल्स टू am स्क्वायर. तो y1 किदे बराबर होएगा माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3. तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2am1 प्लस m2 प्लस m3 एंड वी नो दैट m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 0. सो y1 प्लस y2 प्लस y3 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू. सेकंड ऑब्जर्वेशन आई समझ. ठीक है, तो की होएगा जिथों भी आप 3 नॉर्मल्स बनाइया ਜਿਹੜੀਆਂ एक पॉइंट ते कॉन्करेंट ने, तिन्हां दी स्लोप का सम कितना हुंदा 0, तीनों पॉइंट्स दे y का सम कितना होएगा 0. तीसरी चीज़ ते चलते हैं आप x1 प्लस x2 प्लस x3. x कितना सीगा am1 स्क्वायर
प्लस ए एम टू स्क्वायर प्लस ए एम थ्री स्क्वायर, तो ए एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर। नाउ व्हाट इज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, m1 plus m2 plus m3 the whole square minus 2 m1 m2 plus m2 m3 plus m3 m2। यही ਹੁੰਦਾ ना a plus b plus c the whole square कितना ਹੁੰਦਾ a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। तो a square plus b square plus c square कितना हो गया a plus b plus c the whole square minus 2ab minus 2bc minus 2ca। now we know the value of m1 plus m2 plus m3 कितनी ਹੁੰਦੀ है 0 खत्म minus 2, so this will be minus 2a into m1 m2 plus m2 m3 plus m3 m1 is equals to 2a minus h upon a। ये ਦੇ ਨਾਲ a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ cancel, so that becomes 2 into 2a minus h। ठीक है, यही होएगा ना। नेगेटिव नेगेटिव कितों आया, हाँ माइनस 2a, ठीक है यस, माइनस 2 इंटू 2a माइनस h। नाउ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2a माइनस h। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि देयर आर 3 co-normal points a b and c, find the centroid of triangle abc, ਕੀ ਹੁੰਦਾ x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, x1 plus x2 plus x3 upon 3 ये आ गया, y1 plus y2 plus y3 upon 3 की आ गया 0। तो मतलब centroid of triangle through 3 co-normal points will be x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। this thing is minus 2 upon 3 2a minus h comma 0। so these are the coordinates of the centroid of a triangle formed through 3 co-normal points। ठीक है, मैं एक बार चेक कर ਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। that will be equals to 2h minus 4a upon 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्हों थोड़ा याद करने के लिए इवें भी लिख सकते हैं 2h minus 4 upon 3 comma 0। these are the points of centroid of that point। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अज लिए इन्ना ही, कल आप अगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, डायमीटर, टेंजेंट, सब नॉर्मल सब कल करके खत्म कर देंगे।